अस्सलामुअलैकुम। मशरिक़ वस्ता में आग के शोले किसी वक्त भी बुलंद हो सकते हैं। अमेरिका के पुराने इत्तेहादी सऊदी अरब और यूएई मौजूदा हालात में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका को किसी वक्त भी सुर्ख झंडी दिखाई जा सकती है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई की तरफ से जो लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर हैरान कुन रद्द अमल आ रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी कांग्रेस को मुत्तला कर दिया है कि ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि ईरान जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला एक हफ्ते में ही लेने जा रहा है और साथ ही अमेरिका की तरफ से मजीद फौजी हंगामी तौर पर कुवैत में लैंड कर चुके हैं। इसराइल पर हमले के खतरे के पेश नजर अमेरिका और बरतानिया के ड्रोन तैयारों ने फिजाई मुआयना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान ने कमाल होशियारी से मौजूदा जंगी माहौल को इसराइल मुखालिफ जंग में ढालने का आगाज करते हुए तुर्की और कतर समेत दीगर इस्लामी ममालिक से राब्ता किया है। सऊदी अरब और यूएई ने भी इसराइल के खिलाफ बनते हुए इत्तेहाद को देखते हुए मौजूदा कशीदगी के पेश नजर हैरान कुन बयान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए यह खदशा बढ़ गया है कि कहीं खित्ते में मुमकिन जंग इस्लामी ममालिक बामुकाबला इसराइल ही न बन जाए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने गुज़श्ता रोज इराक में अमरीकी हमले में मारे जाने वाले अल कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की रहायशगाह पर आए और मकतूल के खानदान से ताज़ियत की। इस मौका पर ईरानी हुकूमत के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक खामनेई और सीनियर ईरानी ओहदेदारों को कासिम सुलेमानी खानदान से ताज़ियत करते हुए दिखाया गया है। कबलजी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कासिम सुलेमानी के कत्ल पर मुल्क भर में 3 रोजा शोक का ऐलान किया था। खामनेई ने मजीद कहा कि सुलेमानी की अदम मौजूदगी हमें तलख बनाती है, लेकिन हमारी जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक फतेह हासिल नहीं हो जाती और मुजरमों की जिंदगियां मजीद तलख हो जाती। आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि सुलेमानी को कत्ल करने वाले अब अपने अलमनाक अंजाम के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि कासिम सुलेमानी का कत्ल अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को मजीद बढ़ा देगा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि इराक में कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के जवाब में उनका मुल्क अमेरिका के खिलाफ मुज़ाहमत करने के लिए ज्यादा पुरअज़्म होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत से लोग महज ट्विटर का शेर करार देते चले आ रहे हैं, जो गर्राते जरूर हैं, लेकिन वो अपने मुज़ाहका खेज और तुंदो तेज बयानात को अमली जामा नहीं पहनाते हैं। उन्होंने जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करने के बावजूद जब कभी अमेरिका के दुश्मन बिलखसूस ईरान, इसकी आलाकार तंजीमों हिजबुल्लाह और अल हशद अल शैबी के यूनिटों या इनके दूसरे हमराहियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की इजाजत देने का मामला आया तो अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। मगर इनकी शख्सियत के बारे में ये अदराक जुमा 3 जनवरी को अला सुबह पारा पारा हो गया, जब यह इत्तला सामने आई कि ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब की अल कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और शिया मलेशियाओं पर मुश्तमिल अल हशद अल शैबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से शहर की जानिब जाते हुए अमेरिका के एक ड्रोन हमले में मारे गए हैं। अगरचे अब ट्रंप ये भी कह रही हैं कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, मगर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसका खमियाजा न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल को भी भुगतना पड़ेगा। दुनिया के करोड़ों लोग ये जानते हैं कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब बगदाद के हवाई अड्डे के नजदीक 2 गाड़ियों में सवार कासिम सुलेमानी और इसके दीगर साथियों को किस तरह हलाक किया गया। ताहम ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि सुलेमानी को निशाना बनाने वाले 2 मिसाइल दर हकीकत MQ-9A रिपर मॉडल के ड्रोन तैयारों में नस्ब थे। ये दोनों मिसाइल हमले के मकाम से 1100 किलोमीटर दूर अल अदीद के अमरीकी अड्डे से दागे गए थे। इनमें से एक मिसाइल ने टोयोटा SAU मॉडल की गाड़ी के परखचे उड़ा दिए और इसमें सवार अफराद की लाशों के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। जनरल कासिम सुलेमानी के असल कातिल के बारे में अमरीकी अस्करी एहलकारों की थोड़ी सी तादाद जानती है। अल अरेबिया.net की जानिब से तस्वुराती मंजरनामे के मुताबिक यह कातिल अमेरिका के इंतहाई जनूब मगरिब में वाक़े एक फौजी अड्डे में अपनी नशिस्त पर इत्मीनान के साथ बैठा होगा।
न्यू अड्डा रियासत में वाक़ क्रीच एयरफोर्स बेस का ये मकाम इराकी दारुल हुकूमत बगदाद से 11,700 किलोमीटर दूर है। मकामी वक्त के मुताबिक अमेरिका में जुमेरात की दोपहर के 2:30 बज रहे थे। जिस एहलकार को सुलेमानी के कत्ल के जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसने टीवी स्क्रीन की मावनत से अपना मिशन पूरा किया। मज़कूरा कातिल ने इस मशीन का बटन दबाया जिसने ड्रोन तैयारे को अड्डे से उड़ान भरने का हुक्म जारी किया। इस तरह दोनों गाड़ियों में से हर एक को लेजर या रेडार गाइडर AGM-114 हेलीफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इकदाम से इसराइल के लिए सख्त खतरात पैदा हो गए हैं, क्योंकि इसराइल जब से मार्ज़े वजूद में आया है उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमान ममालिक की अक्सरियत से होनी रियासत को जाबिर काबिज समझती है और फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर सारी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जाता है। तो अगर अब ईरान की तरफ से इसराइल पर कोई हमला होता है तो इस्लामी दुनिया में जश्न का समा होगा। इसीलिए गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी और अमरीकी जासूस ड्रोन तैयारों ने मशरिक वुस्ता में अपनी परवाजें शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक इन जासूस ड्रोन का मकसद किसी भी ईरानी हमले या तैयारी पर कड़ी नजर रखते हुए इसका सद्देबाब करना है। अमेरिका की दुनिया भर में जारी पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ इसके पुराने मगरबी इत्तेहादी बेजार हैं, बल्कि अब सऊदी अरब और UAE जैसे ममालिक भी अमेरिका से खुद को अलग थलग रखने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जहां अंदरूने मुल्क ईरानी अवाम को जंग के लिए तैयार करने का आगाज किया है, तो वहीं आलमी सतह पर भी अमेरिका और इसराइल मुखालिफ ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए हैं। तुर्की, कतर, रूस और चीन के साथ साथ अफगानिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा नजर आता है। ईरान ने तुर्क सदर को इसराइल से फलस्तीनियों को बदला लेने की बात की है, तो दूसरी जानिब रूस और चीन ने भी आपस में राबता करके मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया है। रूस चीन की तरफ से अमेरिका को दो टोक पैगाम दिया गया है कि किसी भी मुल्क की सालमियत पर हमला नाकाबिले कबूल है, जिससे न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में आग लग सकती है। रूस और चीन के वज़राए खारजा का मौजूदा हालात पर अहम राब्ता हुआ है, जब ईरान तुर्की, कतर, रूस और चीन को अपने साथ मिला रहा है, तो वहीं सऊदी अरब और UAE समेत पूरी अरब लीग अमेरिका के हालिया इक़दामात से खुद को अलग कर रही है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे अमेरिका के पुराने इत्तेहादी अरब ममालिक मुमकिन जंग में किसी सूरत भी अमेरिका के साथ शामिल नहीं होंगे और अमेरिका को ये जंग अपने खर्चे पर ही लड़ना पड़ेगी। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को ये बात महसूस हो चुकी है कि ईरान इसराइल को नहीं बख्शेगा और ईरान इसराइल जंग होकर रहेगी। इसीलिए सऊदी अरब ने अमेरिका और ईरान को सब्र व तहम्मुल से काम लेने का मशवरा देते हुए ट्रंप इंतजामिया पर कहर ढा दिया है, क्योंकि अमेरिका काफी अरसे से सऊदिया ईरान जंग करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने ईरान के साथ जंग न लड़ने के अज़म का इजहार किया, क्योंकि सऊदी अरब और UAE के जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि अमेरिका इनको तबाह करने पर तुला हुआ है। तो अब जबकि अमेरिका ने ईरान के साथ खुद पंगा ले लिया है, तो अब सऊदी अरब ने खुद को अमेरिका से भी अलग कर लिया है। इस जंग में सऊदी अरब के दो दुश्मन आपस में गुत्थम गुत्था हैं, यानी ईरान और इसराइल। तो सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के लिए ये नादर मौका है कि वो तेल देखें और तेल की धार देखें। मौजूदा सूरत हाल और खसूसन कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल हसास हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया पर तीसरी आलमी जंग के स्याह बादल मुंडला रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर खूब बहस की जा रही है और आरा जाहिर की जा रही हैं कि इस अमरीकी इक़दाम के बाद मशरिक़ वुस्ता में मुमकिना जंग के खदशात बढ़ जाएंगे और ये कशीदगी तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, देखना होगा कि जिस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर पंगा लिया है ईरान के साथ, तो उनको किस तरह की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से अमेरिका ने सुलेमानी का कत्ल किया है और ईरान की जानिब से सुर्ख झंडा भी लहरा दिया गया है, यानी कि इसका बदला लेना उन पर फर्ज हो चुका है। तो अब देखना होगा कि ईरान किस तरह का रद्द अमल देता है और किस अमेरिकी आला ओहदेदार को कत्ल करता है, जबकि अमेरिका का साथ देने के लिए इसराइल भी बिल्कुल तैयार बैठा है। दोस्तों, यहाँ पर तमाम उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होकर अमेरिका का सामना करना है और इसराइल का सामना करना है। अगर उन्हें कामयाबी चाहिए तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिका को किन हालात का सामना करना पड़ेगा और आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से और ईरान की जानिब से किस तरह से सुलेमानी के कत्ल का बदला लिया जाता है।
सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।